नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बहुत शानदार खुशखबरी आपके लिए कि पीएटी परीक्षा जिसके बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे विद्यार्थी, अब उसके फॉर्म जो है वो आ चुके हैं बेटा। 31 अगस्त से जो है आपके फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, साथ में क्या क्या ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रॉयल इंस्टीट्यूट है वो पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से जो है छात्रों के जो है भविष्य को बनाने में लगा हुआ है। और इसलिए मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि पिछले साल भी आपके रॉयल इंस्टीट्यूट के बहुत सारे विद्यार्थी आईसीआर में सिलेक्शन हुए, जिनका जो आंकड़ा है वो 200 को भी पार कर चुका है। पिछले कई वर्षों से लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट जो है अपने राजस्थान में दबदबा बनाए रखे हैं और अब देश में भी अलग अलग राज्यों के छात्र जो है रॉयल के साथ जुड़ चुके हैं। आपके यूट्यूब पर 1.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग यूट्यूब का जो चैनल है हमारा रॉयल का, उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि कृषि एवं उससे संबंधित परीक्षाओं की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। परीक्षा में फॉर्म कैसे भरना है उससे पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट की। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैचेस है अपनी वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जेट की, आईसीआर की, सीयूईटी यानी कि जिसको हम बीएचयू कहते हैं, उसकी तीनों ही परीक्षा की तैयारी निरंतर चल रही है। हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग है, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग है ना। दोनों का डिजिटल मटेरियल भी है अपने पास और दोनों का हार्ड कॉपी में भी कोर्स अपने पास है। साथ ही साथ रॉयल इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाने का तरीका है हम लोगों का, वो तरीका ऐसा है कि बेटा पहले 5 मिनट जो है क्लास में पिछली क्लासेस का रिवीजन करते हैं, फिर अगले 50 मिनट जो है हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और फिर लास्ट के 5 मिनट जो है जो आज पढ़ा है उसका भी रिवीजन करते हैं। आपके घर पे प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज दी जाती है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो रिवाइज करने के लिए आपको एक्सरसाइज शीट्स दी जाती है। ग्रुप डिस्कशन, डाउट क्लासेस, डाउट काउंटर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, बैकअप क्लासेस, ऐसी सारी सुविधाएं जो है रॉयल इंस्टीट्यूट आपको देता है। चलिए और बात करते हैं आगे कि जैसे आईसीआर 2022 की बात करें तो अभी उसकी परीक्षा आपकी बची हुई है 13, 14, 15 सितंबर को होगी। पर अगर हम बात करें आईसीआर 2021 की, तो आईसीआर 2021 में बहुत शानदार जो है आपका रिजल्ट रहा रॉयल इंस्टीट्यूट का। देश के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपकी जीबीपीयूटी पंतनगर, और वहाँ पे रॉयल के 3 लाल है, हमारे जसवंत सुमन है, विकास है और अविनाश सुमन है। ये तीनों ही बालक आप पहचानते हैं इनको बहुत अच्छे से। जसवंत को तो और अच्छे से पहचानते क्योंकि इसकी यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक है राजस्थान में जेट में। अच्छा, बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में विशाल, कोमल और अंकिता तीनों बीएचयू में आपके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हमारा रॉयल का एक डिजिटल प्रोग्राम है बेटा, पूरी तरह से पूरी डिजिटल शिक्षा जो है उसमें रॉयल 100% उतर चुका है। तो जो आपका रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप है उसके माध्यम से भी आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, है ना, लाइव मतलब 100% लाइव जो टीचर। दूसरी बात, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जो लाइव क्लास आपकी रिकॉर्ड हुई है वो वहाँ पे आपके ऐप में सेव हो जाएगी। आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, रिविजन करने का बेस्ट तरीका। तीसरा, IHL वीडियो लेक्चर्स आपके मिल जाएंगे, डाउट रिसॉल्विंग सेशन जो हम लोग चलाते हैं। साथ ही साथ प्रिंटेड और डिजिटल जो है स्टडी मटेरियल दोनों टाइप का आपका मिलेगा, हार्ड कॉपी में भी और ऐप में आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाए। होम असाइनमेंट और डिस्कशन जो हम लोग देते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, डाउट क्लासेस लगाते हैं, डाउट सेशंस लगाते हैं। ऑनलाइन भी सारी वही सुविधा दी जाती है जो ऑफलाइन वालों को दी जाती है। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन कॉल्स पे या वीडियो कॉल्स पे भी उन लोगों को गाइड किया जाता है। तो ये सारा अपना जो है डिजिटल प्रोग्राम है जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का जो सारा अंतर है हम लोग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, डिजिटल बढ़िया घर से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं। समय समय पर ऑफर्स डिस्काउंट्स आते रहते हैं, उनकी जानकारी भी आपको वहीं ऐप नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं जेट 2022 के रिजल्ट की। तो आप सब जानते हैं टॉप 10 में 4 बच्चे जो है रॉयल इंस्टीट्यूट के, ओवरऑल टॉप 10 जनरल कैटेगरी वाली टॉप 10, जिसमें फर्स्ट रैंक है आपकी किशन भाकर की, 4th है कनिका राठौड़, 7th रैंक है अभिषेक सेवलिया की और 10th रैंक है आपकी दिलीप धाकड़ की। साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 अलग अलग विभिन्न वर्गों की फर्स्ट रैंक रॉयल की है। 2nd रैंक पे 3 विद्यार्थी है, 3rd रैंक पे 2 विद्यार्थी है, 5th रैंक पे 4 विद्यार्थी है, 6th रैंक पे 3 विद्यार्थी है, 7th रैंक पे 2 विद्यार्थी, 8th पे 2 है और 9th पे 1, 10th पे 2। मतलब अलग अलग वर्गों के कैटेगरी वाइज अगर हम लोग मेरिट लिस्ट देखते हैं जब रिजल्ट आता है उसमें, तो इतने विद्यार्थी जो है आपके रॉयल संस्थान से पढ़े हुए हैं। और आगे बात करते हैं जिस चीज़ का आपको इंतजार है बेसब्री से, पीएटी 2022 का फॉर्म कैसे भरे, है ना। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ। डेट्स में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है प्रारंभिक तिथि
फॉर्म भरने की, और प्रारंभिक तिथि जो है आपके फॉर्म भरने की वो है आपकी 31 अगस्त 2022, मतलब फॉर्म जो है 31 अगस्त से भरना आपके शुरू हो गए। अभी अंतिम तिथि की बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आप लोग भर सकते हैं। तो आप लोग अंतिम तिथि आपकी 14 सितंबर 2022, 14 सितंबर, मतलब 15 दिन का लगभग समय दिया है इन्होंने फॉर्म भरने का, इससे ज़्यादा समय देते भी नहीं वो लोग। तो 14 सितंबर के पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। दूसरी बात, फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो गई तो करेक्शन के लिए भी वो डेट देते हैं, तो करेक्शन सेम डेट से स्टार्ट हो जाती है 31 अगस्त से, पर लास्ट डेट इसकी थोड़ी सी आगे रहती है आपकी 19 सितंबर तक आप लोग जो है करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परीक्षा कब होगी सर? परीक्षा होगी बेटा आपकी अक्टूबर में, और अक्टूबर में डेट है आपकी 15 और 16 अक्टूबर, यानी शनिवार और रविवार का दिन है। 2 दिन में परीक्षा होगी, 2 पालियों में परीक्षा होती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट, ठीक है। फॉर्म भरने के कितने पैसे लगेंगे? तो सभी अनारक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को 500 रुपये लगते हैं। ST SC OBC वाले जो विद्यार्थी उनको 250 रुपये मिलेंगे, पर ऐसे ST SC OBC के विद्यार्थी जो केवल MP के मूल निवासी, उनके 250 लगेंगे। जो किसी भी राज्य से दूसरे राज्य से परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरता है उसको हमेशा अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाता है, मतलब बाहरी राज्य वालों के 500, MP के ST SC OBC के 250 और MP के जनरल वालों के भी 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आवेदन पत्र? तो MP ऑनलाइन का जो कियोस्क सेंटर होता है वहाँ से आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं, या आप चाहें तो MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। पर मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि आप किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही आवेदन पत्र को भरें। अपनी मर्जी से करने से कई बार हमको जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो ध्यान में नहीं रहती। चलिए, अब परीक्षा की 2 पालियों के बारे में मैं बात कर रहा था। 15 और 16 अक्टूबर 2 पाली होती बेटा, एक होती प्रथम पाली और द्वितीय पाली। इनमें पेपर तो होता है 9 से 12 और 2 से 5, पर रिपोर्टिंग टाइम बहुत पहले। देखो 9 बजे वाले विद्यार्थी को सुबह 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, द्वितीय पाली वाले को दोपहर 12 से 1 के बीच में रिपोर्टिंग करना है, तो सेंटर पे जल्दी पहुंचना है, ठीक है। पूरे इस परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है और वो है आपका आधार पंजीयन, साथ ही साथ बायोमेट्रिक सत्यापन, ठीक है। तो आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं इसलिए लिख रखी है यहाँ पे कि अभी मैं थोड़ा सा हटूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसको आराम से पढ़ लेना है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आधार कार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज आपको क्या लेके जाना है वहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाए। तो जनरली कुछ बच्चे जो है कुछ चीज़ें लेके नहीं जाते, बाद में परेशान होते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या ले जाना है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करें। स्कैन मतलब वो जो कंप्यूटर वाला आदमी है वो स्कैन करके अपलोड कर देगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। पहली बात, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो। देखो एक चीज तो हो गई, आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा, आपके सिग्नेचर, ध्यान रखना सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में, जैसे मेरा नाम अंशुमन है तो मैं कभी भी इस प्रकार से सिग्नेचर नहीं करूंगा। जिंदगी में याद रखना है कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में कभी भी सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, पर कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं करना है ना, हिंदी में तो कैपिटल होता नहीं। स्वयं की हस्तलिपि का प्रपत्र, वहाँ पर आपको जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना बेटा, तो आपको एक कागज़ देगा वो कियोस्क सेंटर वाला व्यक्ति, वहाँ पे आपको 2 लाइनें लिखना है, लाइन भी वो बता देगा कि आपको क्या लिखना है, उससे आपकी हैंड राइटिंग की पहचान होगी। साथ ही साथ एक खाली पेज देगा जिसमें ऊपर आपको फोटोग्राफ चिपकाना है ना, यहाँ आपका फोटोग्राफ चिपका देंगे आप, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। 3 चीजें, हस्तलिपि, फोटोग्राफ और सिग्नेचर फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए, है ना। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आपको 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची लेके जाना है। ज़्यादा बेस्ट रहती है हमेशा 10वीं की अंक सूची, पर आप 8वीं की 12वीं की भी ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पर 10वीं की अंक सूची आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जन्म तिथि के लिए क्या ले जाएंगे? 8वीं 10वीं की मार्कशीट। पहचान पत्र के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग का कोई विद्यार्थी, ST SC OBC का कोई विद्यार्थी है तो उसको बेटा सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाया गया प्रमाण पत्र भी ले जाना है, वो भी स्कैन करके फॉर्म भरते टाइम पे ही आपको वहाँ पे देना है। तो देखो क्या क्या चाहिए आपको। पहली बात, आधार कार्ड चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, और चौथी चीज़ चाहिए, अगर आपकी जाति का प्रमाण पत्र लगता है, अगर आप किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रमाण पत्र लेके भी जाना है। फिर आगे बात करते हैं बेटा फोटो और हस्ताक्षर कैसे करना है। इसके संबंध में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं लोग, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। फोटो और हस्ताक्षर, हस्तलिपि, 3 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र जो प्रारूप 14 के नाम से होता है उसके अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें
फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर निचले भाग में हो। मैंने आपको बताया ना बेटा कि वो जो प्रपत्र है उसमें इस प्रकार का एक बॉक्स बना है। फोटो कहाँ लगाएंगे आप? ऊपरी भाग में। सिग्नेचर कहाँ करेंगे आप? निचले भाग में। ये कहना चाहता है। दूसरा, फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, मतलब काला पीला है ना, हरा नीला पर्दा खिंचवाना नहीं है। फोटो पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। फिर फोटो खिंचवाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फ़ोटो खिंचवाने वाला हमेशा सीधा होना चाहिए, उसके दोनों कान दिखाई देना चाहिए। अगर व्यक्ति दाढ़ी रखता है, एग्जाम में भी दाढ़ी रख के जाए। अगर फोटो क्लीन शेव में है तो एग्जाम में भी क्लीन शेव में जाना पड़ेगा। स्टाइलिश चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचवाना है। पर अगर पढ़ने के लिए आप लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं, एग्जाम में अगर आप चश्मा पहन के जाएंगे तो फिर फोटो में भी आपका चश्मा होना चाहिए। साथ ही साथ वो जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर आपको फ़ोटो खिंचवाने की तारीख लिखना है ना। जिस डेट को फ़ोटो खिंचा वो डेट होना चाहिए और फोटो 3 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं स्वीकारा जाएगा। पोलराइड कैमरा का फ़ोटो भी नहीं स्वीकारा। हालांकि आजकल कोई भी पोलराइड कैमरा रखता ही नहीं है ना। पोलराइड कैमरा वो है जिसमें फ़ोटो खींचो और नीचे से प्रिंट बाहर आ जाता है, तो वो वाला फ़ोटो काम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं अपन। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी, इसका भी एक क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके काम में आए। वेरी गुड। अब आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो आपने खिंचवाया है ना, वो जब तक आपका एडमिशन हो जाता है उस फोटो के आपके पास कॉपीज होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि कम से कम 5 कॉपी उसकी अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, फोटो के संबंध में जानकारी हो गई। अब और आगे चलते हैं हम लोग। बेटा आपने क्या करना है, वहाँ जाना है, एक कागज में फोटो चिपकाना, उसके नीचे साइन करना है और जो 2 लाइनें आपको लिखना है जिसको हस्तलिपि कहते हैं, हैंड राइटिंग, वो लिख लेना है और वो उसको दे देना है। ठीक है, आपका फोटो स्पष्ट होना चाहिए, साफ नहीं हो तो दोबारा खिंचवा लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि क्या है? तो आप क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो भी आपका कियोस्क का जो आदमी होता है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, फोटोग्राफ ले लेगा, आधार कार्ड ले लेगा, थंब इम्प्रेशन की व्यवस्था आपकी है ना, और आपकी मार्कशीट ले लेगा, सारी चीज़ें ले लेगा और फॉर्म भरेगा। फॉर्म बहुत लंबा है बेटा, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर जो जन्म दिनांक है वो, ऐसी बहुत सारी उसमें छोटी छोटी जानकारी होगी। जब फॉर्म भर जाए आप अपने आँखों से उसको खुद स्वयं चेक करें। कई बार वो जो अधिकारी होता है, जो आदमी कर्मचारी होता है आपका कियोस्क सेंटर वाला, वो स्पेलिंग मिस्टेक करता है, डेट मिस्टेक कर देता है, नंबर गलत डाल देता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी गलत डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल अपने खुद से चेक करना है ताकि करेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करें। पूरा फॉर्म जब आप कंफर्म हो जाए, भले 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, उसके बाद ही उसे कहें पेमेंट करने का, क्योंकि एक बार पेमेंट हो जाता है इसका मतलब फॉर्म जो है आपका सबमिट हो चुका है ना। फिर अगर कोई त्रुटि आती है तो फिर वापस से डबल से उसमें करेक्शन जाके करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारी करना है, उसको पेमेंट कर देना है। 60 रुपये एक्स्ट्रा वो लेगा आपका जो पोर्टल चार्जेस है। ठीक है, तो 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे फॉर्म के अलावा। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। फॉर्म भरने के उपरांत यदि फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ आपने पढ़कर सही भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दे। ये भी वही बात कह रहा है। ठीक है, अब जब आप लोग फॉर्म भर देंगे, जब आप पेमेंट हो जाएगा तो एक भुगतान की रसीद आती है जिस पे लिखा रहता है भुगतान है ना। उस रसीद को आपको हमेशा के लिए संभाल के रखें। हमेशा मतलब जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाए। वो एक सबूत है कि आपका फॉर्म भरा गया था, उसमें जो जानकारी दी गई है वो लिखी गई है ना। तो वहाँ पे जब काउंसलिंग आप करवाएंगे ना कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब भी वो रसीद आपके काम में आएगी। साथ ही साथ उस पर एक एप्लीकेशन नंबर होता है, जो आपने फॉर्म भरा ना उसका एप्लीकेशन नंबर, जो आपको आगे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में चाहिए रहेगा, है ना। बाद में आपके रोल नंबर पता चलेंगे। तो ये एप्लीकेशन नंबर भी आप संभाल के रखें और वो रसीद भी आप लोग संभाल के रखें। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। ऑनलाइन आवेदन भरने की व्यवस्था। तो व्यवस्था कैसे है बेटा, MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आप खुद भी भर सकते हैं। कियोस्क सेंटर जाएंगे तो वो भी यही वेबसाइट खोलेगा। वेबसाइट कौन सी है, www.mpionline.gov.in। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर भी है, आप इसी वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। पर स्वयं करने की कोशिश नहीं करना बेटा, साल भर तैयारी की हम लोगों ने, ऐसा काम बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो शुल्क। बाकी अगर कोई भी आपको है ना फॉर्म भरने से, पढ़ाई से संबंधित जानकारी चाहिए, आप रॉयल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेटा मैं आपको एक बार नंबर बता देता हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट का। ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे आपकी पट्टी में चल रहा है, वो भी रॉयल का नंबर है ना, 9358811905। दूसरा नंबर भी मैं बता देता हूँ 9166418244। तीसरा नंबर 9413772939। तो
तो ये तीनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छे से फॉर्म भर दीजिए। अक्टूबर में आपकी परीक्षा है, 15 अक्टूबर बहुत दूर है, आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपके पास पूरा सितंबर है, आधा अक्टूबर है। एक क्रैश कोर्स के विद्यार्थी को इतना ही समय मिलता है, आप लोग तो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़िया तैयारी करो, एक नंबर फुल फ्लैश, है ना। रॉयल का जो आपका यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें बहुत सारे, इतने सारे वीडियोस उसमें आपके लिए उपयोगी डले हुए। हम लोग रोज़ मैराथन क्लासेस लेते हैं, आपकी अलग अलग प्रकार की क्लासेस चलती है, किसमें कितना है दम, है ना। पूरा एग्रीकल्चर के लिए ही समर्पित जो अपना संस्थान है, इसमें आपको ध्यान देना है अभी। और जितने भी वीडियोस आप लोग देखेंगे उतना ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा। तो ये निःशुल्क व्यवस्था है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी छात्रों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी भविष्य के लिए।